कहते हैं कि समंदर दिल वालों की दुआएं सुनता है और कभी कभार वो जलपरी की सूरत उनका जवाब देता है। नूर एक छोटे से साहली गांव में रहती थी। उसकी माँ सख्त बीमार थी, दवा के पैसे न थे और नूर के पास सिर्फ एक चीज बाकी थी, दुआ। हर शाम वो समंदर के किनारे जाकर हाथ जोड़कर कहती, ऐ मेरे रब, मेरी माँ को बचा ले, कोई माजज़ा भेज दे, कोई। रात के सन्नाटे में वो चुपचाप समंदर को देखती और आंखों से बहते आंसू लहरों से जा मिलते। एक शाम जब चांदनी समंदर पर चमक रही थी, अचानक पानी चमकने लगा। एक नीला सा नूर अभरा और फिर पानी फुटने के साथ एक हसीन व जमील जलपरी जाहिर हुई। मेशा। लंबे नीले बाल, मोतियों जैसे आंसू, नीली आंखें और नरम आवाज। नूर, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब हूं। मेरा नाम मेशा है। नूर चौंकी, मगर मेशा की मौजूदगी में सुकून था। जलपरी ने नूर को एक जादुई मोती दिया। इसे अपनी माँ के तकिए के नीचे रख देना, वो ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ को बुखार नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। अब हर शाम नूर और मेशा साहिल पर मिलती थीं। वो एक दूसरे को अपनी दुनिया के किस्से सुनाते। मेशा समंदर की गहराइयों, रोशनियों और जादुई मखलूक के बारे में बताती। नूर जमीन की महरूमी, माँ की मोहब्बत और इंसानों के दिल की गहराई बयान करती। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं, नूर। तुम हो तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। इसी गांव में रहता था एक मछीरा सुल्तान, तन्हा, सख्त मजाज और दौलत का भूखा। एक दिन जब वो किनारे पर जाल डालने आया, उसने नूर को किसी से बात करते देखा, मगर वहां दूसरा कोई नजर न आया। चंद दिन बाद उसने छुपकर मेशा को देख लिया और हैरत में पड़ गया। ये जलपरी है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो बादशाह तक बेच सकता हूं, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद सुल्तान हर रात उसी मकाम पर आने लगा, मगर एक मंसूबे के साथ। एक रात नूर किसी काम की वजह से देर से आई। इसी मौका का फायदा उठाते हुए सुल्तान पहले से ही छुप कर आ गया। जैसे ही मेशा पानी से बाहर निकली, सुल्तान ने जादुई जाल इस पर फेंक दिया। मेशा ने निकलने की कोशिश की, मगर जाल ने इसकी ताकत चूस ली। वो बेहोश हो गई। सुल्तान ने इसे पानी से भरा हुआ शीशे का जादुई संदूक निकाला, जिसमें जल परियों को कैद किया जा सकता था। इसने मेशा को इस संदूक में बंद कर दिया और गार में ले जाकर छुपा दिया। अगले दिन जब नूर आई, मेशा वहां न थी। 2 दिन गुजरे, 3, कोई आवाज, कोई रोशनी नहीं। नूर की आंखों में एक बार फिर पुरानी बेबसी इतर आई। फिर एक रात नूर ने सुल्तान को चपके से गार की तरफ जाते देखा। वो पीछे पीछे चल पड़ी और एक पहाड़ी गार के दहाने पर रुक गई। अंदर रोशनी थी। फिर आवाज आई, नो, नूर, मदद करो, मैं यहां हूं। नूर की सांसें रक गईं। उसने चुपके से झांका। वहां एक बड़ा शफाफ शीशे का संदूक था, जिसमें मेशा कमजोर हालत में कैद थी। नूर ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और संदूक पर पूरी ताकत से मारा। पहली ज़रब से शीशा हल्का सा दराड़ गया। दूसरी बार शीशा टूटा और पानी बाहर निकला। मेशा आजाद हो गई। मगर आवाज से सुल्तान जाग गया। तूने मेरी मेहनत बर्बाद की, वो मेरी थी। सुल्तान भागता हुआ आया, मगर अचानक समंदर गरजा। मेशा ने समंदर की लहरों को पुकारा। एक बड़ी नीली मौज गार में घसी और सुल्तान को बहा ले गई। सुबह हुई। सूरज की किरणें समंदर पर नाच रही थीं। नूर और मेशा किनारे पर बैठी थीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। तुमने मेरी जान बचाई, नूर। कहानी खत्म हुई, मगर सबक बाकी है कि सच्ची दुआ कभी रद्द नहीं होती और सच्ची दोस्ती तूफानों से भी मजबूत होती है।